पार्टी विपक्ष की नीतियों में जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं नीरज जी कि जो बातें होती हैं उनको उजागर करके उस पर चलना शुरू कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को उजागर करने का काम करती है जो इनकी नीतियों में या इनकी मैनिफेस्टो में छुपी हिडन लाइंस होती हैं, जिसको कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो जनता जिन जिन चीजों को आसानी से समझ न सके उन चीजों को बाहर निकाल के उजागर करके उसको व्यापक तौर पर समझाने का कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो रणनीति अपनाती है कि इनकी पॉलिसी में, इनकी बातों में जो छुपी बातें हैं, जो जो भ्रमित कर सकती है, जो नुकसान पहुंचा सकती है दीर्घकाल में, उन बातों को सामने लाया जाए और उसके आधार पे आगे राजनीति करी जाए, उसके आधार पे आगे जनता के भले के लिए कार्य किया जाए। अब रही बात कंफ्यूजन की, तो मैं रमाकांत पटेल जी को बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, उससे ये तात्पर्य नहीं था कि वो कंफ्यूजन में थे या समझदारी की कोई कमी थी। उससे उनका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जो किसानों के हित की बात वो कर रहे थे, जो किसानों के हित के लिए वो पॉलिसी लाना चाहते थे, जो बिल लाना चाहते थे, और उससे जो किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ होता, शायद वो चीज उस तरीके से वो किसानों को समझाने में पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता कहीं ना कहीं नाकाम रहे। इस वजह से ये तपस्या में कमी लगी कि हमने प्रयास बहुत किया, लेकिन शायद हमारे प्रयासों के सकारात्मक पक्ष आप तक पहुंचा नहीं, आप समझ नहीं पाए या हम समझाने में नाकाम रहे। अब आते हैं इनकी पार्टी की बात कर लेते हैं। जैसे पैदा कंफ्यूजन में मुझे लगता है इस देश में सबसे ज्यादा अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी हुआ है। जिस आम आदमी पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिस कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसका जन्म हुआ, ये आम आदमी पार्टी आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के लल्ला लल्ला लोरी गा रही है। ये आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार का विरोध करती थी, अन्ना आंदोलन की जनित पार्टी है, जो आज भ्रष्टाचारियों के साथ लामबंद दिखाई पड़ती है। इसको देश के हित का, समाज के हित का, जनता के हित का कोई इसको भान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ स्वार्थ और लाभ की राजनीति करना चाहती है, इसलिए इनके नेताओं का ये हाल है। ठीक है रजन भाई, मेरा एक सवाल। अच्छा बोल लीजिए। मोदी जी ने कभी अपने आप को औसारी पुरुष नहीं कहा। देखिए